अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। 9th कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 8 का लेक्चर 5 करेंगे जी। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बाय HTML प्रोग्रामिंग के थ्रू हम बनाएंगे। आपको उसकी आउटपुट दिखाएंगे किस तरीके से HTML का पहला प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको टूल्स बताए थे, उन्हीं टूल्स को यूज करते हुए आज हम इसका फर्स्ट प्रोग्राम जो है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम वो प्रैक्टिकली आपको इसमें करके दिखाएंगे। उसके लिए हमने नोटपैड जो है वो ओपन कर लिया है। इसमें आपको जो है वो मैं दिखाऊं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। इसमें सबसे पहले जो है आपने लिखना होता है डॉक टाइप, क्योंकि ये नोटपैड जो है ये हर तरह की प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। इसमें आप जावा की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, PHP, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो इसमें आपने डॉक टाइप इसको बताना होता है HTML, लेकिन ये बताना इसमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका एक और वे आउट भी है जिसके थ्रू हम इसको बताएंगे कि ये हमारी फाइल जो है वो HTML की है। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और सबसे ज़रूरी बात, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स जो हैं वो हर स्कूल में नहीं सिखाए जाते। तो हमारे चैनल के थ्रू जो है वो आप प्रैक्टिकल सीखते हैं, प्रैक्टिकल काम सीखते हैं, किस तरीके से आपने प्रैक्टिकल करना है। तो ये लिखना भी लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा। बहरहाल मैंने आपको इसकी बता दिया कि डॉक टाइप बेसिकली होता क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो टैग है, बेसिकली HTML के प्रोग्राम में जो है वो टैग्स यूज होते हैं। हर काम हम टैग के थ्रू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टैग है बेसिकली वो आपका यूज होता है HTML का। ये मैंने लिखा HTML, ये बेसिकली इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। HTML के बाद आपका टैग लगता है हेड का। हेड में हम क्या क्या चीजें लिखते हैं, ये आपके बुक के अंदर ही लिखा हुआ है जी। दिस सेक्शन कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट लाइक द टाइटल। बेसिकली आपने इसमें मेटा इंफॉर्मेशन देनी होती है अपने पेज के बारे में। तो वो मैं दोबारा आपको खोल देती हूँ। यहाँ जी आ गए हम अपनी फाइल के अंदर। तो हेड के अंदर हम देंगे टाइटल, जो कि हमारा टाइटल आपको नजर आ रहा होता है वेब पेज के ऊपर। तो टाइटल के लिए भी आपको टाइटल का टैग ही लगाना पड़ता है। अब ये देखें, टाइटल का जो टैग है वो बेसिकली हेड के अंदर है। तो मैंने आपके जो कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन होता है उससे मैंने स्पेस दे दी, ताकि पता चले इसकी हायरार्की का कि हेड जो है वो मेन टैग है, उसके अंदर जो है आपने टाइटल का टैग लगाया है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, राइट। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया जो आपको टाइटल में नजर आएगा। और टाइटल को क्लोज करने के लिए आपने लिखना है वही टाइटल का एंड टैग। तो टाइटल के एंड टैग के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश आपने यहाँ यूज करना होता है। आपने गलती से बैकवर्ड स्लैश यूज नहीं करना, ये फॉरवर्ड स्लैश जो हम डिवीजन के लिए भी यूज करते हैं। आप इसको यहाँ लिख दें या बेशक यहाँ इसको नीचे ले आए और इस टेक्स्ट को भी आप नीचे ले आए, इसके अंदर ले आए। तो ये आपका एक जो है प्रॉपर वे आउट बन गया टाइटल के टैग का, जो कि, और ये टाइटल चूंकि हेड के अंदर ही क्लोज करना होता है तो ये हमने इसका क्लोजिंग टैग भी लगा दिया। टाइटल के टैग को क्लोज करने के बाद हम हेड के टैग को जो है वो क्लोज करेंगे। ये इस तरीके से मैंने हेड का टैग क्लोज कर दिया। हेड क्लोज होने के बाद हम अगला टैग लगाते हैं बॉडी का। और ये जो मैं टैग्स आपको बता रही हूँ ये आपने हर प्रोग्राम में एज इट इज लगाने होते हैं, इनके बगैर आपका वेब पेज कंप्लीट नहीं होता। यहाँ आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो हेड का टैग, टाइटल का टैग, बॉडी का टैग, ये लगने ही लगने होते हैं। यहाँ आपने लिखना होता है अपने वेब पेज के अकॉर्डिंगली, जो आप पेज बना रहे होंगे उसका आप जो है यहाँ पे टाइटल लगा देंगे। क्योंकि ये मैं पहला पेज बनाना आपको सिखा रही हूँ तो ये मैंने आप यहाँ लिख दिया, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, राइट। तो अब मैं स्क्रीन को जो है थोड़ा बड़ा कर लूँ और यहाँ पे आ जाए, बॉडी के अंदर आ जाए। अच्छा, अब बॉडी के अंदर आपको वेब पेज के ऊपर जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वेबसाइट के ऊपर जो भी चीज़ नज़र आ रही होती है वो बेसिकली हमने बॉडी के टैग के अंदर लिखनी होती है। अब फर्ज करें यहाँ पे मैं, जैसे मैंने हेलो वर्ड का प्रोग्राम बनाया है तो मैं यहाँ हेलो वर्ड लिखती हूँ, राइट। ये मैंने हेलो वर्ड लिख लिया और दूसरी लाइन लिख लीजिए, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। और थोड़ी सी मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ लिख देती हूँ,
वेब पेज बॉडी, ताकि आपको पता चले कि ये आपको बॉडी से नजर आ रहा है और ये आपको टाइटल में नजर आएगा, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। या यहाँ से मैं वेब भी हटा देती हूँ, बेसिकली दिस इज माई फर्स्ट पेज, और यहाँ पे HTML लिख देती हूँ, दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज बॉडी। उसके बाद ओनली मैं यही काम करती हूँ और यहाँ पे मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया। यानी जितना जो चीज़ हमने वेब पेज के ऊपर दिखानी थी वो हमने दिखा ली, लिख ली। उसके बाद मैंने बॉडी को भी क्लोज कर दिया, और बॉडी को क्लोज करने के बाद जो लास्ट टैग होता है वो होता है HTML को क्लोज करना, राइट। तो ये आपको देखें पूरी इसमें नजर आ रहा है, सबसे पहले HTML, फिर हेड, उसके अंदर टाइटल शुरू हुआ, टाइटल क्लोज हुआ, हेड क्लोज हुआ, बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी के अंदर जो कुछ हमने लिखना था लिखा, उसके बाद बॉडी क्लोज हुई और HTML जो है वो क्लोज हो गया। ये आपका एक वेब पेज जो है उसकी कोडिंग जो है सिंपल से वेब पेज की, जिसमें आपने ये 2 लाइनें शो कराई हैं, उसकी कोडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है, जो दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी जिससे ये नोटपैड को पता चलेगा कि ये हमारी HTML की फाइल है, वो अब मैं आपको बताती हूँ। उसमें क्या है जी, आपने फाइल पे आ जाना है, फाइल पे आके ये सेव पे क्लिक करना है। सेव जब आप करेंगे तो आपने अपना एक फोल्डर बना लेना है कि कहाँ पे आपने करना है। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर अपना एक फोल्डर बना लिया, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना लिया। इसको मैं क्लिक करूंगी ताकि इसके अंदर जाके मेरा जो ये वाली फाइल है वो सेव हो। उसके बाद आपने ये फाइल नेम में आ जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है, इसका मैंने नाम रख दिया फर्स्ट वेब पेज। और उसको कैसे पता चलेगा, देखिए नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर आप इसको सेव करेंगे तो आपका ये पेज कभी भी वेब पेज नहीं बनेगा। इसको वेब पेज बनाने के लिए आपने यहाँ पे लगाना है डॉट, फाइल का नाम लिखा हमने फर्स्ट वेब पेज डॉट, और उसके बाद आपने लिखना है यहाँ HTML। इसकी एक्सटेंशन देनी है, इसको बताना है कि ये हमारी HTML की फाइल है। और उसके बाद यहाँ से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे लिख देंगे तो उसको ऑटोमेटिकली वो एज अ .html की एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा। अब मैं सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें जो मैंने इसका नाम रखा था फर्स्ट वेब पेज वो यहाँ पे आ गया है। फोल्डर के अंदर जाती हूँ और वहां से जाके इसको हम चलाते हैं और अपनी आउटपुट देखते हैं। ये जी फोल्डर आ गया HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का, इसको मैंने ओपन किया। करते साथ ये देखें ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है फर्स्ट वेब पेज, ठीक है जी। इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये अब आपके सामने ओपन हो जाएगा एज अ वेब पेज, जिसमें आपको आउटपुट नजर आएगी। जो जो चीजें हमने वहाँ पे लिखी हैं वो आउटपुट आपको नजर आएगी वहाँ अपनी उसके ऊपर क्रोम ब्राउजर के ऊपर। ये देखें जी, ये मैं क्लोज करके दिखाऊं, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एज का खुल गया है और ये मैंने इसको क्लोज किया तो ये देखिए ये डेस्कटॉप के ऊपर जो मैंने सेव किया था माय फर्स्ट वेब पेज है। और ये आपको ये टाइटल नजर आ रहा है, दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज। ये मैंने टाइटल के अंदर लिखा था ना, तो ये मैं आपको यहाँ पे नजर आ रहा है टाइटल। जो भी वेब पेज आप बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, उसका टाइटल जो हेड के अंदर लिखा होगा वो आपको यहाँ शो होगा। और जो बॉडी के अंदर हेलो वर्ड और दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज लिखा था वो आपको जो है यहाँ पे शो होगा। बॉडी जो इसकी क्रोम की बॉडी है या माइक्रोसॉफ्ट एज की बॉडी है, इसके अंदर वेबसाइट के ऊपर जो चीजें भी नजर आएंगी आपको वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आपको दिखाऊं इसको हेडिंग कैसे बनाते हैं, तो वापस आ जाती हूँ मैं जी अपने नोट पैड की कोडिंग के अंदर। और यहाँ पे मैं अगर इसको लिखूं हेडिंग बनाने के लिए तो ये मैं F1 की हेडिंग बनाई। इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, वो मैं आगे आपको चल के जब आपके कोर्स में आएंगे तब सिखाऊंगी। तो ये मैंने आपको हेलो वर्ड की हेडिंग बना दिया इसको, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं इसको सेव करूंगी ताकि जो मैंने इसके अंदर चेंजेस किए हैं वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए। यहाँ आके मैंने जस्ट पेज को रिफ्रेश किया तो ये देखें ये आपकी हेडिंग बन गई हेलो वर्ड की, और ये नीचे वो टेक्स्ट जो है वो सिंपल वैसे ही रह गया जैसा कि आपको वहाँ पे नजर आ रहा था, क्योंकि उसके ऊपर मैंने कोई हेडिंग कोई चीज़ नहीं लगाई, तो ये आपको एज इट इज नजर आ रही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्रैक्टिकल समझ आ गई होगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो अब आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे फर्दर प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह।